बुशरा बीबी इद्दत निकाह केस में इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। जी सलमान अकरम राजा साहब बताइएगा क्या कुछ अंदर हुआ, काफ़ी खुश लग रहे हैं। केस आर्ग्यू कर दिया, केस में जो कुछ था या नहीं है वो आपके सामने है सबके। सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल वाज़ेह है इस हवाले से, जिस किस्म की मज़क्का खेज़ कंप्लेनेंट के मुलाजमीन ने, एक शख्स ने जो अपने आप को मुफ्ती कहता है सईद नामी, वो तमाम अदालत के सामने हमने डिटेल में पढ़ी कि झूठ का पलंदा है, आपस में उनकी बातें जो हैं वो मुतज़ाद हैं। तो ये तमाम गुजारिशात अदालत के सामने हैं। अचानक दूसरी तरफ से ये कहा गया कि वकील साहब रातों रात डेनमार्क चले गए हैं। मैंने उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि वो भाग गए हैं, उस पर बरहमी हुई, लेकिन शायद वही दुरुस्त लफ्ज़ है। तो जिस तरह अदालती निज़ाम को और इस मुकदमे को इस्तेमाल किया जा रहा है किसी और मकसद के लिए, इंसाफ के लिए नहीं, किसी और मकसद के लिए, वो आपके सामने भी है, अदालत के सामने भी है। तो बहुत ही शर्म हमें आ रही थी जिस तरह की चीज़ें डिस्कस हो रही थी। हमें इतनी शर्म आ रही थी कि ये जो केस है ये चलना ही नहीं चाहिए। जब इस्लाम ने कहा, इस्लाम कुरान पाक के अंदर ये चीज़ मेंशन है कि औरत अपनी गवाही खुद देगी 3 महीने की, उसके बाद इतनी गंदी गंदी बातें और चीज़ें औरत के मुतल्लिक डिस्कस हो रही हैं कि हमें शर्म आ रही थी और हमें लग ही नहीं रहा था कि हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर रहते हैं। जब एक खतून खुद कह रही है कि 3 महीने की इद्दत उन्होंने इस्लाम के मुताबिक अपने घर के अंदर गुजार के आई हैं, तो फिर उसके अंदर क्या रह गया? आप लोग इतनी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं कि उसके 3 जो महीने की एक पर्दा होता है औरत का और सारी चीज़ें, उसको आपने खोल के पूरी दुनिया के अंदर रख दिया। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जो हम लोग शर्म करते हैं अपने लोगों के सामने ऐसी बातें, बहन बेटियों की बातें करते हुए, इतनी बेशर्मी। पाकिस्तान का मेरे ख्याल में ये पहला केस है जिसका दुनिया मजाक उड़ाएगी। बहुत ही गंद फैल चुका है। खुदा का वास्ता आप लोग कोई इज़्ज़त रहने दें बुशरा बीबी साहिबा की भी। और मैं समझती हूँ कि ना सिर्फ ये आप बुशरा बीबी की बेइज्जती करते हैं, ये पूरी कौम की बेइज्जती है। और आप रास्ता दे रहे हैं उन लोगों को जो तलाक दे के, मनिका साहब जो तलाक दे के उसके बाद वो कहते हैं कि जी हमने तलाक नहीं दी। ठीक है, जो अभी आज बहस की है सलमान अकरम राजा साहब ने, उन्होंने बड़ा कहा कि वो कहाँ था इतना टाइम, उसने रुजू क्यों नहीं किया? जब इस्लाम कहता है विदिन 3 मंथ आप अपनी बीवी के साथ रुजू कर सकते हैं, आप उसको मना सकते हैं अगर कोई लड़ाई है झगड़ा, तो तब वो कहाँ थे? तब वो क्या सो रहे थे? अब बहुत ही शर्म आनी चाहिए। जिस तरह की बातें डिस्कस की, हम तो कानों को हाथ लगा रहे थे कि अल्लाह हमें माफ़ करे। और यकीनन ये तमाम लोग जो इस केस के अंदर हैं, मरने के बाद इनके सर पे भी अल्लाह की तरफ से ज़रूर तलवारें लटकेंगी। और बहुत गुनाह वाली बात है। देखिए, इस दुनिया में सब ने हमेशा नहीं रहना, लेकिन ये एक ऐसा केस है जिसके अंदर तमाम लोग जो इसके खिलाफ हैं, जो बुशरा बीबी एक पाप दामन बीबी के खिलाफ आके खड़े हो गए, वो सिर्फ इस दुनिया में नहीं, इस दुनिया में तो उन्हें जिल्लत होगी, लेकिन आखिरत में अल्लाह से डरे। मुझे भी बहुत शर्म आई थी बीइंग अ फीमेल। जो बातें हमने सुनी इस्लामिक कंट्री में कभी ऐसे हमने ना देखा ना सुना। मुझे लग नहीं रहा था कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रह रहे हैं। मुझे लग रहा था कि हम शायद कोई काफिरिस्तान, अल्लाह अस्तगफार, काफिरिस्तान में। तो पाकिस्तान में जो भी लेडी जिसको डिवोर्स होगी, क्या वो उसके माइंड में यही चीज़ें आएंगी कि डिवोर्स के बाद अगर मैं सेकंड मैरिज करती हूँ तो मेरे साथ क्या यही होगा? जो इन्होंने स्टार्ट ले लिया ना इस चीज़ का ये करके, तो अब ये हमारा पाकिस्तान जो है वो बहुत चीज़ें गलत हुई। उसमें से सबसे नंबर 1 चीज़ ये लेडी, एक औरत की तज़लील की गई जो हम सब औरतों को नामंजूर है। हम इसके सब अगेंस्ट हैं, सब किस्म के। आज ये ख़वातीन आप देख रही हैं, ये एक ऐसे केस के लिए है कि ये इद्दत केस है जो कि आप जिसमें कोई अंदर कोई इसके मवाद है ही नहीं है। आज सलमान अकरम राजा ने जिस तरीके से सारे हमारी अपनी जितनी भी पुराने केसेस हैं उनकी रेफरेंसेस भी दी गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी जो प्रीवियसली जो जजमेंट आई थी वो भी इसी में थी कि अगर एक खातून अपनी घर से अपने वो 3 मंथ्स की अपनी इद्दत पूरी करके आई हुई है, मुफ्ती साहब जिसके उसका मुफ्ती कहना भी हम लोग गुनाह समझते हैं, सईद साहब जो हैं, उन्होंने ये फरमाया अपने ही लेक्चर में कि अगर खातून अपने मुंह से कह दे कि मेरी इद्दत पूरी है तो बात ख़त्म, तो फिर बात ख़त्म हुई ना। वो ये अब जाके ये आर्ग्यू कर रहे हैं कि बात ख़त्म का मतलब था कि मेरी बात ख़त्म, खातून का तो मतलब उस तरीके से केस चलेगा। लेकिन मैं आपको ये इतनी बात बताती चलूँ कि अगर सुप्रीम कोर्ट की ये जजमेंट आ चुकी हुई है ना प्रीवियसली भी, तो ये वही कंसिडर होगी। इस केस में आप कुछ भी नहीं है। अगर ख़ुद आप जितनी भी जो खातून है अगर वो ख़ुद कह रही है तो इस केस की कोई वैल्यू नहीं है। बहुत ही शर्म की बात, बहुत ही काबिल मुज़म्मत बात, कैसे हम ख़वातीन के साथ ये सलूक किया जा रहा है
کہ اپنے ہی گھر کے وہ بندے جو کہ کبھی آپ کے سر کے سائبان ہوتے ہیں، اور جب وہ جب رخ موڑ لیتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں کسی بھی وجہ سے، تو آپ کے اوپر ایسی گندی ایلیگیشن لگا سکتے ہیں. یہ تو ہم سب خواتین کے لیے بہت ہی شرمندگی کی بات ہے، اور یہ ان مردوں کے پارٹ پہ شرمندگی کی بات ہے. ان کو شرم آنی چاہیے کہ یہ کر کیا رہے ہیں. لائک خاور مانی کا مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کس قسم کا بندہ ہے، اور جو اس کے سرپرست بھی ہیں، کیا ان کے گھروں میں بہنیں، بیٹیاں، مائیں اور ان کی اپنی بیویاں نہیں ہیں؟ ان کو شرم نہیں آئی؟ لائک میں تو اوپر شرم کے مارے دیکھ بھی نہیں رہی تھی، اتنی میری بری حالت ہو گئی تھی. میں نے کہا یا اللہ، یہ پیچھے جو مرد بیٹھے یہ کیا کہہ رہے ہوں گے کہ یہ خواتین کے ساتھ جو سوسائٹی میں ہو رہا ہے، مطلب یہ کس لیول پہ ہم گر گئے ہیں. تو بہت ہی شرم کی بات ہے اس طرح. اور ایک پاک عورت، استغفر اللہ، لائک او مائی گاڈ، اٹ واز ریئلی abnormal. It was really painful and it was very abnormal. یہ تو سمجھ سے باہر بات تھی جو آج ہو رہی تھی. لیکن اچھا ہوا کہ ہم آ گئے اور ہم نے دیکھ لیا کہ یہ ہوتا ہے پاک بیویوں کے ساتھ اس سوسائٹی میں، جن کے اپنے گھروں میں نماز پڑھنے والے لوگ ہوتے ہیں، روزہ رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، خانہ کعبہ کے اندر جانے والے لوگ ہیں، ان کے لیے دروازے کھولے جاتے ہیں. اور کس بیسس پہ ان کے لیے، میں تو یہ پروٹیسٹ کروں گی کہ کس بیسس پہ ان کے لیے خانہ کعبہ کے دروازے کھولے جاتے ہیں. کیا یہ اس قابل ہے کہ ان کو خانہ کعبہ کے اندر جانے دیا جائے؟ کسی صورت میں قابل نہیں ہے. مجھے بہت انسلٹ فیل ہوئی لٹرلی. تو آج ہم نے دیکھا ہے کہ سنا ہے، یقین کریں کہ ہم شرم سے سر جھک گیا ہے کہ ایسے ایسے اسٹیٹمنٹ انہوں نے دیے ہیں، اور ایک عورت کی اتنی تذلیل کی گئی ہے کہ مطلب ساری عورتوں کا، جتنی بھی ہماری مسلمان عورتوں کا آج ان کا سر شرم سے جھک گیا کہ ایک گھریلو معاملات کو انہوں نے اتنا اچھالا ہے، اور بے گناہ اور اس سے انہوں نے کیا ہے. اس لیے ہمارے سے تو یہ برداشت کے قابل نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ہم یہ میسج دیتے ہیں سب عورتوں کو کہ پلیز اپنے مردوں کو بھی بتائیں اور ان کو سمجھائیں. ٹھیک ہے، اور کتنا بےغیرت مرد ہے کوئی جو اپنی بیوی کی، سابقہ بیوی کی عزت اس طرح اچھالے جیسے اتنے عرصے ان کے ساتھ گزارے. اور عدالت سے ہمیں پوری انصاف کی توقع ہے. میں کمرہ عدالت میں موجود تھی، اور جس طرح کی وہاں پہ گفتگو ہوئی ہے، جس طرح سے بات چیت چل رہی تھی، اور جو اینڈ میں جج صاحب نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے، اس پہ صرف ایک ہی لفظ کہنا چاہیے اس عدالت اور اس سسٹم کے لیے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. عدالت نے اب ان کو آپشن دی ہے کہ وہ اگلے 1-2 دنوں میں اگر ویڈیو لنک کے ذریعے ڈنمارک سے کچھ کہنا چاہتی ہیں تو کہیں، اگر وہ نہیں کہتے تو یہ مقدمہ ختم ہوگا، اور انشاءاللہ ہم فیصلے کا انتظار کریں گے. شکریہ. دیکھیے، بات یہ ہے کہ یہاں پر جو سماعت ہوئی ہے، آپ پہلے بھی دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل کبھی جو ہے وہ جج صاحب نہیں ہوتے اور کبھی وکیل صاحب بھاگتے ہیں. تو آج جو سماعت ہوئی، اس سماعت کے اندر بھی ہم موجود تھے، لیکن رضوان عباسی صاحب جو اس کیس میں خاور مانکا کے وکیل ہیں، پہلے انہوں نے درخواست دی کہ جناب یہ آپ کیس نہ سنیں، اور اس سے پچھلی ڈیٹ کے اوپر جب عدالت نے کہا تھا کہ اگلی ڈیٹ ڈیسائیڈ کر دی